हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर माइनर फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यूनिट फर्स्ट के बता चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट यूनिट सेकंड के, सुरंगन प्रभाव क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है कि सुरंगन प्रभाव क्या है, तब आप लोग को ये डायग्राम बना देना है। ठीक है, और भी हम इसके क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये हम आप लोग के लिए फिर से आप लोग के लिए न्यू सिलेबस के आधार पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, यूनिट बाय यूनिट ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बोर मॉडल। तो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग 11th 12th में भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बोर का परमाणु मॉडल की जो डेफिनेशन है वो बताना चाहिए कि इसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के साथ में हो जाएंगे कि बोर मॉडल की कमियों का उल्लेख कीजिए, और आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बोर का परमाणु मॉडल क्या है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को साथ में याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आयताकार विभव प्राचीर की व्याख्या कीजिए। इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल कीजिए तथा विभिन्न परिस्थितियों में परावर्तकता तथा पारगमनता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, अथवा सुरंगन प्रभाव तथा प्राचीर विभव क्या है। देखो, ये आप लोग को इसमें 2-3 चीजें कन्वर्ट हो रही हैं। एक सुरंगन प्रभाव, विभव प्राचीर, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सुरंगन प्रभाव को क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर स्पष्ट कीजिए, सुरंगन प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये इतने प्रकार से आप लोग को ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अथवा आप लोग को इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि V0 ऊंचाई के आयताकार विभव प्राचीर से किसी कण के पारगमन गुणांक की गणना कीजिए, जबकि कण की ऊर्जा E लेस देन V0 है। अथवा देखो, ये आप लोग देख सकते हो कई यूनिवर्सिटीज़ में कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है। अथवा दूसरे प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुरंगन प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा इसका उपयोग अल्फा 6 को समझाने में कीजिए। तो ये वाले जो क्वेश्चन है हम आप लोग को इजी लैंग्वेज में बता देंगे, और जितने भी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं, अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग को जैसे प्लेलिस्ट में नहीं मिलते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर या फिर उसी क्वेश्चन पे आप लोग को लेके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप लोग का ये वाला क्वेश्चन उसी के अंतर्गत आ जाएगा कि सुरंगन प्रभाव के आधार पर अल्फा कण उत्सर्जन को समझाइए, अथवा नाभिक के साथ अल्फा कणों की भेदकता को समझाइए। अब देखो, जो फिजिक्स होती है इसमें आप लोग को करना क्या, अगर डायग्राम आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डायग्राम को तो एक नज़र आप लोग को देख ही लेना है। कुछ भी बने अथवा ना बने तो आप लोग डायग्राम बना के तो आ ही जाओगे। अब देखो, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इनसे आप लोग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक मुक्त कण v = 0 के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए तथा इसे हल कीजिए। सिद्ध कीजिए कि मुक्त कण के ऊर्जा मान सतत होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक काम करेंगे, जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है देखो, ये अलग अलग होते हैं। जैसे सरल आवर्ती गति के लिए अलग हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुक्त कण के लिए, तो ये मुक्त कण के लिए आप लोग का अलग हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, इसी प्रकार से ये अलग अलग होती हैं। अगला रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स में मुक्त कण के लिए, देखो वही वाला हो गया, एक बॉक्स में मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को लिखिए तथा इसके लिए विभिन्न आइगन फलनों एवं ऊर्जा के आइगन मानों की गणना कीजिए, अथवा सिद्ध कीजिए कि कण की ऊर्जा के आइगन मान विविक्त होते हैं, अथवा एक विमीय बॉक्स में बंद कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से आइगन फलन प्राप्त कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि कण की ऊर्जा के आइगन मान विविक्त होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग को डायग्राम सीख लेना है अच्छे से, और इसके जो वेव इक्वेशन के जो फॉर्मूला होते हैं उनको याद कर लेना है। अब ये नहीं है कि आप लोग पूरा याद, जैसे अगर आप लोग को पूरा याद नहीं है कोई क्वेश्चन तो आप लोग को पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग आधा भी लिख के आ सकते हो, क्योंकि नंबर आप लोग को आधे में भी मिलेंगे। मान के चलो, अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को पूरा याद नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करोगे, अगर आधा होता है याद, और आप लोग को इसमें लैंग्वेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग को डेरिवेशन आता है तो केवल डेरिवेशन लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक विमीय सरल आवर्त गति दोलित्र के लिए
श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब ये क्या है, एक विमीय सरल आवर्त दौलत्र के लिए, ठीक है, तथा इससे आइगन फलनों ऊर्जा क्या, और अभी क्या पढ़ा अपन ने, मुक्त कण के लिए आइगन मानों की व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में शून्य बिंदु ऊर्जा की अभिधारणा समझाइए तथा स्वच्छ ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। तो यहाँ पे आप लोग को शून्य बिंदु ऊर्जा की डेफिनेशन भी पता चल जाएगी। इसमें आप लोग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी छुपे हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। अथवा एक विमीय सरल आवर्त दौलत्र का आइगन फलन प्राप्त कीजिए तथा इसके लिए ऊर्जा आइगन मानों का निम्नलिखित व्यंजक प्राप्त कीजिए। En = n+1/2 hv। अथवा सरल आवर्ती दौलत्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए तथा इसे हल कीजिए। सिद्ध कीजिए कि दौलत्र की ऊर्जा स्तर विविक्त तथा समदूरस्थ होते हैं। समदूरस्थ मीन्स समान दूरी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन सभी जितने भी डेरिवेशन बताए हुए हैं आप लोग को एक एक डेरिवेशन सभी का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए। ऊर्जा के ऋणात्मक होने से क्या निष्कर्ष निकलता है, समझाइए। अथवा ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर दर्शाइए कि परमाणु की केवल कुछ निश्चित विविक्त ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। जैसा कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सरल आवर्ती दौलत्र, ठीक है। तो इसके लिए अब वो बोल रहे हैं ऊर्जा स्तर आरेख भी बनाओ। तो आप लोग को जैसे मान के चलो क्वेश्चन आ गया सरल आवर्ती दौलत्र, और इसमें आप लोग से कुछ भी डेरिवेशन नहीं बन रहा है, ना कुछ बन रहा है, ठीक है, ना कुछ इसकी लैंग्वेज मालूम है। तब आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग को ऊर्जा स्तर आरेख मालूम है तो आप लोग इसको बना सकते हो उसमें भी, ठीक है। तो ये इजी भी है, इसको आप लोग देख के जा सकते हो। लेकिन क्वेश्चन हम आप लोग को बता देंगे कि किस प्रकार से सॉल्यूशन इनके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाइड्रोजन तथा ड्यूट्रॉन परमाणुओं के वर्णक्रम में क्या अंतर, इसकी व्याख्या कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन जो है एक ये है। अब ये कै के लिए है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण की स्थापना कीजिए तथा इसके त्रिज्यीय तरंग फलन एक ऊर्जा के आइगन मानों की व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इतने तो, और एक न्यूमेरिकल भी इसमें करना है। अब देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने आप लोग को बताया हाइड्रोजन और ड्यूट्रॉन, तो इसमें आप लोग की विभिन्न प्रकार की ये श्रेणियाँ आ जाएंगी, इनको आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको किस प्रकार से हैंडल करना है या फिर किस प्रकार से आप लोग को याद करना है और क्या क्या लिखना पड़ता है। अगला देखो, इसमें यूनिट जो सेकंड है इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, ये क्योंकि पूछा भी गया है यूनिवर्सिटीज़ में कई में, तो आप लोग को इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो मतलब लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं तो आप लोग को उनको अच्छे से देख लेना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वही आप लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁹ मीटर लंबाई के बॉक्स में है, उसके वेग में न्यूनतम अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। वेयर me = 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, h = 6.6 × 10⁻34 जूल प्रति सेकंड। तो ये h क्या है, प्लांक नियतांक है। me क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये आप लोग को याद होनी चाहिए, ये नॉर्मल सी वैल्यूज़ हैं जो आप लोग को आगे भी काम आती हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाना ना भूलिएगा। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उनको तो आप लोग अच्छे से कर ही लेना, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम कोशिश करेंगे आप लोग को इसी मंथ में पूरे करा दें। थैंक यू।